मलिक को हाल ही में वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मेनका मलिक। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। उन्होंने नेपाली भाषा के उपन्यास को अनुवाद किया मैथिली में, और उपन्यास का नाम था नीलकंठ। ठीक है, तो नाम है मेनिका मलिक। इनको अनुवाद करने के लिए पुरस्कार मिला है, और नेपाली भाषा का उपन्यास था नीलकंठ, उसका उन्होंने मैथिली में अनुवाद किया है। अगला ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कपिल देव। ठीक है, कपिल देव प्रसाद ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो कपिल देव प्रसाद जो है ये बावन बूटी से जुड़े हुए थे, बावन बूटी कला, और इनका निधन हो गया है। और ये पद्म पुरस्कार विजेता है, पद्मश्री इनको मिला था। तो ये नाम याद रखिएगा, कपिल देव मिश्रा, और ये जुड़े हुए हैं बावन बूटी से। उसके बाद मैथिली ठाकुर जो है उनको अवार्ड मिला है एक। ये अवार्ड नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। इसका नाम है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड इनको दिल्ली में जो भारत मंडपम बनाया गया है उसमें मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। उसके बाद बिहार लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो बताइए। उनका अध्यक्ष का नाम है श्री परमार रवि मनु भाई। ठीक है, इससे पहले कौन थे जो व्यापक परिवर्तन के लिए चर्चा में थे बीपीएससी के अध्यक्ष? अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद। ठीक है, देखिए, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी थे, और इनको जो है विद्युत विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये पुराना न्यूज है, अब उनको यहाँ से भी हटा दिया गया है, वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो आमिर सुबहानी याद रखिएगा बिहार के हैं, और ये 86 बैच के यूपीएससी टॉपर भी रह चुके थे, तो ये बिहार के मुख्य सचिव बने थे। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय पत्रिका की टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में स्टेट कैटेगरी में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ी और सोनपुर मेला को वेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। तो तीन याद रखिएगा, तीन चीज है, पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा है कैमूर की पहाड़ी, और तीसरा है सोनपुर मेला। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ब्रजेश मेहरोत्रा, इनको नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। लेकिन हम लोग कल जब न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे थे सितंबर महीने का, तो उसमें जो है ब्रजेश मेहरोत्रा को जो है मुख्य सचिव से हटाकर क्या बनाया गया था, याद कीजिए। चुनाव आयोग। हाँ, सूचना आयुक्त। इलेक्शन सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त नहीं थे, सूचना आयुक्त बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, सूचना आयुक्त बनेंगे ये। अगला न्यूज देखते हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, डॉल्फिन अनुसंधान है ना, रिसर्च सेंटर, ये पटना में खोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पटना निवासी डॉक्टर सानिया शर्मा को लंदन में ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में अवार्ड दिया गया है, और अवार्ड का नाम है सी इंस्पायर्स। तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सानिया शर्मा, और अवार्ड का नाम है सी इंस्पायर। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा, जिलों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, कितने जिले संवेदनशील हैं? तो 14 जिले हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये एक न्यूज ये है कि जेएनयू है, जेएनयू का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें उसके संघ के अध्यक्ष के रूप में बिहार के धनंजय कुमार जो है वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो जीते हैं, धनंजय कुमार। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी है, और इसका निर्माण जो है पटना में किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण गंगा सेतु है, उसके समानांतर चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी जाएगी। तो यूनिटी मॉल केंद्र सरकार का एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह पे भारत के अन्य शहरों में इसको खोला गया है। ठीक है, तो पटना में भी खुला है, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, असल में हम लोग ये मार्च का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसी महीने में पड़ता है। कितने तारीख को मनाया जाता है बताइए आप लोग? 8 मार्च। 8 मार्च को। ठीक है, तो महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ योजना है, उसका हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना।
ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या होता है, तो लड़कियों को, ठीक है, जन्म से लेकर स्नातक तक यानी ग्रेजुएशन तक विभिन्न चरणों में 94,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब इंटर पास करने पे, फिर ट्वेल्थ और फिर ग्रेजुएशन, इन सबको मिलाकर जो है 94,100 रुपया दिया जाता है। तो ये योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला है मुख्यमंत्री बालिका पोषण पोशाक योजना। ठीक है, पोशाक मतलब कपड़े के लिए, वस्त्र के लिए पैसा दिया जाता है। तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी छात्राओं को दिया जाता है, और ये 600 से 1,500 तक रुपया देने का प्रावधान है। अगला योजना है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो कक्षा 9 की स्टूडेंट्स जो रहती हैं उनको साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। तो ये लास्ट ईयर काफी चर्चा में रहा था। इस योजना के तहत क्या होता है, महिलाओं को 10 लाख रुपए तक जो है दिया जाता है उद्यम स्थापित करने के लिए, जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान होते हैं और 5 लाख रुपये जो है उसका ब्याज मुक्त ऋण होता है। ठीक है। फिर जीविका है। जीविका काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। इसमें महिलाओं के लिए 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो बीपीएल अथवा 60,000 वार्षिक आय से कम आय वाले परिवार की कन्याओं को विवाह पर 5,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। ठीक है, तो 5,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद अगला न्यूज है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो इसके तहत जो है यूपीएससी या बीपीएससी, इन परीक्षाओं में अगर महिलाएं पास करती हैं प्रारंभिक परीक्षा, तो उनको जो है प्रोत्साहन के तौर पर 1 लाख रुपए, और बीपीएससी पास करने पर 50,000 रुपए दिया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ आरक्षण को लेकर प्रावधान है। ठीक है, क्या क्या रहा है तो वो समझिए। पहला समझिए, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान है, तो ये 2006 में चालू हो गया था। ठीक है, 2006 में जो पंचायती राज यानी ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें दिया गया, और 2007 से नगर पालिकाओं में यानी नगर निकाय में दिया जाने लग गया। और आरक्षण दिया कितना जाता है, तो 50%। ठीक है। अगला देखते हैं, और 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% का आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद 2013 से बिहार पुलिस तथा वर्ष 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण है, याद रखिएगा। तो बिहार पुलिस सेवा में या सरकारी सेवाएं हैं उसमें 35% का आरक्षण है। मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय इन सब में 33% का आरक्षण है। तो इसको याद रखें इस तरीके से, पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 50%, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 50%, फिर पुलिस भर्ती या सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें 35%, 35%, और कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वगैरह में इसमें 33%। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मार्च का ही करंट अफेयर से ये। मार्च 2024 में भारत सरकार द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक कार्यक्रम में मौसम विज्ञान केंद्र पटना को मौसम पूर्वानुमान संबंधी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2023 का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र कौन बना है, तो पटना बना है। ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। ठीक है, इससे एक चीज बताइए आप लोग, आनंद कुमार से जुड़ा हुआ है। अभी आनंद कुमार को जो है एक विभाग उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हाल ही में इसका हम लोग चर्चा किए थे। किस पर्यटन विभाग का इनको एम्बेसडर बनाया गया है, किस देश के पर्यटन विभाग के साथ, कुछ याद है आप लोगों को? दुबई है सर क्या? दक्षिण नहीं, कोरिया सर। बिल्कुल बिहार और साउथ कोरिया। कोरिया। साउथ कोरिया टूरिज्म का इनको एम्बेसडर बनाया गया है। ये साउथ कोरिया वाला न्यूज याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधान पार्षद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया गया। 3 चीज याद रखिएगा। पहला तो किताब का नाम याद रखिए, नीम का शहद। लेखक कौन है, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, और इसका मुख्यमंत्री के द्वारा जो है विमोचन किया गया। ठीक है। उसके बाद बोधगया में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। राज्यपाल गए थे इसको के उद्घाटन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि योजना के तहत छात्रवृत्ति दिया जाता है और 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या है? तो 12 से 18 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपए तक का जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसके लिए 500 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। फिर वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं तो उनको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्लान किया गया है और ऐसे 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और वैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक स्तर पर खेल चुके हैं तो वैसे 25 खिलाड़ियों को 20 लाख प्रतिवर्ष तक का छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो याद रखिएगा, 12 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए तक, उसके बाद 12 से 24 यानी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं खिलाड़ी उनको 5 लाख, और जो ओलंपिक स्तर पर खेल चुके हैं उनको 20 लाख का छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये याद रखिएगा, 22 मार्च को हम लोग बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं और इस बार जो है 112वां स्थापना दिवस था। हम लोग क्यों मनाते हैं स्थापना दिवस, ये बताइए। 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? उस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, बताइए कोई। सर घोषणा किया गया था इस दिन, नोटिफिकेशन जारी हुआ था इस दिन 22 मार्च 1912। इस बिहार को किससे पृथक किया गया था? बंगाल। बंगाल से। बंगाल से। बिहार और उड़ीसा को कब कब बांटा गया, अलग कब किया गया? 36 1 में। अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार और झारखंड को 2000 15 नवंबर 2000। ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो बिहार में 2 ट्रेन वंदे भारत चल रही है। एक पटना से वहां तक चलती है, जलपाईगुड़ी तक। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है वो चलती है कहाँ, पटना से यूपी में कोई जगह है गोमती नगर। ठीक है, तो ये 2 ट्रेन है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, न्यू जलपाईगुड़ी का नाम दिया गया है और ये गोमती नगर ये भी दिया है। चलिए ठीक है, अगला है मार्च 2024 में ज्ञान भवन पटना में बिहार उद्यमी संघ के बैनर तले बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इस उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। तो बिहार का स्टार्टअप में कौन सा स्थान है? 9वां। बिहार के किस स्टार्टअप को पहला अवार्ड मिला था, बताइए एक बार रिवाइज कीजिए। मेडिवाइजर। ठीक है, स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? ये 16 25 जनवरी। 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय 118.9। जूम कर दीजिए ना। जूम, ओके ओके, ठीक है। नहीं कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। ठीक है, अब यस सर। ठीक है। तो देखिए, ये स्विस संगठन AQ मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें बिहार का बेगूसराय जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का इसको मतलब पहले स्थान पर था प्रदूषित शहरों में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, शायद ये क्वेश्चन पूछने का चांस है क्योंकि विश्व में पहला स्थान मिला है। ठीक है, शायद पूछ दे। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए का ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। ठीक है, स्किप कर सकते हैं ये। इस तरीके का नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? 1982। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, नाबार्ड जो बना है ये उसका किसके अनुशंसा पे बना था, किस समिति की अनुशंसा पे? शिवरमन समिति। सेबी का क्या है बताइए, सेबी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग पहले। सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना था ये, स्थापना कब हुई थी? 88 में सर, 88 में उसका ये थी 88 में 92 सर, में तो आया था। 92 में बना था ना, लेकिन जी इसका एक्ट आया था 92 का। बिल्कुल, एक्ट आ गया था पहले, उसके बाद उसको। चलिए, अभी कौन है सेबी के अध्यक्ष, कौन है? माधवी है सर, माधवी। माधवी पूरी बुच। ठीक है, अगला न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CSPCB द्वारा तैयार की गई क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है।
तो ये साल याद रखिएगा 2070 तक, और कितना बढ़ेगा तो 5.2 गुना बढ़ेगा। ठीक है। खिलाड़ी का नाम है केसर राज। ठीक है। और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये तलवारबाजी से जुड़े हुए हैं। नाम याद रखिएगा केसर राज, खेल है तलवारबाजी, पदक है कांस्य पदक। तो बस इसमें आप नाम याद रखिए, केसर राज किस खेल से जुड़े हुए हैं, तलवारबाजी से। बिहार दिवस पर 4 अमेरिकियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये बिहारी जो 4 लोग जो हैं ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं। कौन कौन है इसमें, तो इसमें जो है एक डॉक्टर कृष्ण सिंह है, फिर हैं अमित चौधरी, फिर हैं डॉक्टर दिनेश रंजन, और एक है अभिनव अतुल। तो ये नाम जो है आप लोग स्किप कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर अवार्ड को पूछना ही होगा तो इससे बढ़िया बढ़िया अवार्ड इस बार मिला है बिहार के लोगों को, वहां से पूछने की संभावनाएं ज्यादा है। बस इतना याद रखिए कि बिहार के 4 लोगों को जो अमेरिकी मतलब अमेरिकी हैं लेकिन उनका मूल पास जो है बिहार रहा है, उनको अवार्ड मिला है। ठीक है। एक बार अब हम लोग जो है शुरू से मार्च महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आप लोग माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। ऐड जोड़ जोड़ के करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कपिल देव जो हैं, कपिल देव प्रसाद, ये किस चीज से जुड़े हुए थे? बावन बूटी। बावन बूटी। ठीक है। और इनको पद्मश्री मिला है। इनका निधन हो गया है इसलिए ये चर्चा में थे। ठीक है। मैथिली ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री के द्वारा? कल्चर कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। एम्बेसडर होगा। ऑफ द ईयर। ओके, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। ओके। ये बताइए कि एक लेखिका है मेनका मलिक। ठीक है। उनको साहित्य अनुवाद का पुरस्कार मिला है। तो नेपाली भाषा का कौन सा उपन्यास था जिसका अनुवाद वो किए थे? नीलकंठ। 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 नील ठीक है। नील नील ओके। बेगूसराय से है सर। नीलकंठ नाम है, नीलकंठ है। बताइए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान अध्यक्ष? परमान मनु भाई। परमार रवि मनु भाई। ठीक है। बिहार के जो है 3 स्थानों को टूरिज्म सर्वे में जो है बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। 3 जगह कौन कौन सा रहा था? पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, कैमूर की पहाड़ी कैमूर की पहाड़ियां, और सोनपुर मेला। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? ब्रजेश मल्होत्रा। ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है। बताइए एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? पटना। पटना में सर। ठीक है। सी इंस्पायर अवार्ड, ठीक है, ये मिला इनको ब्रिटेन के सांसद मतलब पार्लियामेंट हाउस में। किसको मिला है, नाम बताइए? सामने शर्मा। सान्या शर्मा इनका नाम था। ठीक है, डॉक्टर सान्या शर्मा। अवार्ड का नाम है सी इंस्पायर अवार्ड। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार का एक रिपोर्ट है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, तो उसमें बिहार के कितने जिलों को संवेदनशील जिला घोषित किया गया है? 14 सर। 14 जिला। जेएनयू के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन जीते हैं? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार। पटना में यूनिटी मॉल खुलेगा, याद है? ठीक है। वन उसका डिस्ट्रिक्ट कुछ वन प्रोडक्ट। बिल्कुल कुछ योजना हम लोग पढ़े थे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बताइए इसका क्या है मुख्य कुछ फीचर बताइए कन्या उत्थान योजना का। इसमें 94,100 रुपया। हाँ, मतलब उनके जन्म से लेकर स्नातक तक जो है विभिन्न चरणों में पैसा दिया जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना क्या है बताइए? 600 से 1500 रुपया उपलब्ध करवाना है सर। 1500 रुपया। ओके। उसके बाद ये बताइए मुख्यमंत्री सिविल प्रोत्साहन योजना क्या है? बीपीएससी के लिए 50,000 रुपया। बीपीएससी यूपीएससी 1 लाख। मुख्यमंत्री साइकिल योजना जो है ये किस क्लास में ये अवार्ड दिया, मतलब साइकिल दिया जाता है? 9th क्लास। 3,000 रुपया। 3,000 रुपये। ठीक है। जीविका क्या है बताइए, जीविका के बारे में कुछ? महिलाओं से रिलेटेड है। महिलाओं से रिलेटेड है, ग्रुप की तरह काम करता है सर। बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है। ठीक है। उसका देखिए महिला संबंधी जो है आरक्षण का प्रावधान बिहार में किया गया है। तो
पंचायती राज संस्थान और नगर निकायों में कितना है? 50%। 50%, ठीक है। और ये साल जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये PYQ यानी पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका है। 2006 में पंचायती राज में मिला है और 2007 में नगर निकायों में, ठीक है। जेंडर बजट कब से चालू हुआ था? 5 से सर, सॉरी 8 2008-9 से, ठीक है, 2008-9, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% का आरक्षण है, ये भी 2006 से लागू हुआ है। 2013 से बिहार पुलिस और सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें 35% का आरक्षण है, ठीक है। और मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय में 33% का आरक्षण है, बढ़िया। चलिए इस मैप से ना कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, कुछ रिवीजन करते हैं। पश्चिम चंपारण का जो बेतिया जगह के बारे में हम लोग एक न्यूज पढ़े थे, क्या था वहाँ बेतिया में, क्या पढ़े थे? पर्यटन के लिए अवार्ड दिया गया था सर। मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र। हाँ मगरमच्छ था, और क्या था? क्रोकोडाइल और घड़ियाल, कछुआ, ठीक है। देखिए इस तरह जैसे जिला हम लोग चुनेंगे ना, तो आपको उस जिले से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स 3 महीने में हम लोग पढ़े हैं, 3 महीने का तो पढ़ ही लिए ना, जनवरी फरवरी और मार्च, जो भी याद आ रहा है उसको यहाँ पे हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। ये मैप इसलिए लगाया गया है। तो हम लोग वेस्ट चंपारण में पहला तो ये बात करेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है उसको पर्यटन के लिए डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। उसके बाद बेतिया जो इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे घड़ियाल और कछुआ प्रजनन केंद्र बनना है, ठीक है। उसके बाद चलिए ईस्ट चंपारण में एक मंदिर के बारे में पढ़े थे, कौन सा मंदिर था? रामायण मंदिर सर। अरे बाबा विराट रामायण मंदिर, ठीक है, विराट रामायण मंदिर, ओके। चलिए पटना के बारे में आइए, पटना में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बताइए? बापू टावर, बापू टावर, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की रिसर्च डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर है सर। ठीक है, स्टैचू ऑफ विजडम। हाँ ओके ठीक है। चलिए बेगूसराय में सिमरिया के बारे में क्या पढ़े थे? यहाँ पे इस पे कुछ टूरिज्म विकसित किया जा रहा है सिमरिया धाम बिल्कुल, पे। सिमरिया धाम में जो है गंगा नदी के किनारे जो है किनारे सिमरिया धाम करके जो है एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब समझिए कि वो हर की पौड़ी जो है ना हरिद्वार में, उसके तर्ज उसी के पे, तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। और हम लोग क्या पढ़े थे? पूरा विश्व का पटना सबसे और सुपौल, पटना और सुपौल को क्या मिला था बताइए? कचरा मुक्त शहर है सर शहर। ठीक है, बेगूसराय जो था वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी इसको भी अवार्ड मिला, ठीक है। उसका देखिए 4 जगहों के बारे में पढ़े थे, उसमें से एक था आपको गया, ठीक है, 4 जगह था ना, गया था, नालंदा था, और मुजफ्फरपुर, इन सबको क्या मिला था? भागलपुर नहीं था, भागलपुर भी था, विक्रमशिला था भागलपुर का, स्वदेशी दर्शन, स्वदेश दर्शन के तहत जो है इसको अवार्ड मिला। सीतामढ़ी भी था ना इसमें? बिल्कुल सीतामढ़ी था, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम था, ठीक है, पुनौरा धाम था, हाँ सीतामढ़ी का पुनौरा धाम था, ठीक है। चलिए आगे चले, जी सर, ठीक है, आगे इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखिए ये पटना जब हम लोग देख रहे थे, पटना में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का अवार्ड भी पटना को मिला है, ठीक है, ये याद रखा। नीम का शहद, ये पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आचार्य, ठीक है। सुपर 30 के जो संस्थापक है आनंद कुमार, इनको गोल्डन वीजा मिला है। और साथ ही साथ एक और हम लोग देखे थे, वो क्या था, कोरिया, साउथ कोरिया के टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं। बोध गया में जो है राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसके जो हेड थे उद्घाटन के, वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, ठीक है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना देखे थे, तीन अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। पहला है 3 लाख, अगला है 5 लाख, और फिर अगला है 20 लाख, ठीक है। 3 लाख किसको मिलेगा बताइए? 3 लाख, 5 लाख और 20 लाख किसको किसको मिलेगा? 12 से 18 वर्ष के खिलाड़ी। 20 लाख ओलंपिक के लिए,
अगर 5 और लाख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए स्तर 5 पर लाख। खिलाड़ी अच्छा एक और मिनट देखिए, ओलंपिक खेलाड़ी। देखिए एक ठीक चीज गौर कीजिएगा, अभी जैसे हम लोग तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं है ना, गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, तो एक बार जब इनकी आवाज आने लगे तो दूसरे लोग जो है ना कोशिश कीजिए कि उनका जब जवाब खत्म हो जाए तब आंसर कीजिए, ठीक है। ऐसे में रिपीट होता है तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए सुनने का ही, है ना, यहाँ तो हम लोग बस सीखने आए हैं। हमारा तो जो मेन मकसद है वो यही है ना कि एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा सवाल सही हो, ठीक है। तो यहाँ अगर सुन भी लें या बता दें तो ये थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं, छात्रवृत्ति योजना जो है, पहला 12 से 18 वर्ष के जो खिलाड़ी होंगे उनको 3 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके होंगे उनको 5 लाख रुपए मिलेगा, और जो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी होंगे उनको 20 लाख मिलेगा। बिहार का कैवां स्थापना दिवस मनाए हम लोग? 112 112, बिल्कुल 112वां मनाए। अगला देखते हैं, बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन भी मिला हुआ है, पहला है पटना जलपाईगुड़ी और दूसरा है पटना गोमती नगर, ठीक है। पटना के पटना के ज्ञान भवन में जो है बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद बेगूसराय जो सबसे प्रदूषित शहर बना था, ठीक है, और ये स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी किया गया था। ये PM 2.5 क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? PM का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है PM पार्टिकुलेट 2.5? मैटर। पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 सर, ये कण होता है, इसको जी। मेजर करता ये अच्छा, वायु गुणवत्ता से देखा जाता है कि कितना वो प्रदूषित है, उसी को PM में मापा जाता है, उसका तो ये शुद्धता। बताइए PM माइक्रोन 2.5 और PM 2.10 में क्या अंतर है? सर। उसका जो साइज बड़ा होता है 10 का बड़ा होगा, 2.5 का उसके 10 के कंपैरिजन में छोटा होगा सर। ओके। अच्छा, इसमें से 2.5 या 2.10 में से कोई ऐसा भी होता है जो सीधे ब्लड में घुल जाता है, कौन सा होता है? 2.5 ही होगा सर। 2.5, बिल्कुल 2.5 2.5 जो है ये डायरेक्ट फेफड़ों तक और खून में भी मिल जाता है, ठीक है। और जो आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में जो राजधानी क्षेत्र में दिवाली के समय जो प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्राधिकरण का निर्माण किया है, तो वो जो है हवा की गुणवत्ता का जब वो बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, तो उसमें ये PM 2.5, 2.10, इसके अलावा कुछ और गैसेज हैं उसको मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 8 गैसेज को यूज करते हैं, उसमें से PM 2.5 भी है। तो बिहार का जो बेगूसराय है वो PM 2.5 सांद्रता में सबसे टॉप पे है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 82 में। 82 में, ठीक है, 82 याद रखिएगा। उसके बाद हम 2070 तक जो है बिहार 2070 तक 5.2 गुना जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ने की संभावना है ना, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस साल याद रखिएगा 2070, ठीक है। खिलाड़ी हैं केसर राज, और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तलवारबाजी। तलवारबाजी से, ठीक है। 4 अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनका बिहार से संबंध रहा है, उनको बिहार विश्व गौरव सम्मान मिला है। तो कितने व्यक्ति हैं? 4, ये याद रखिएगा। PDF मिलेगा तो ये नाम देखते जाइएगा, 1-2 बार तो याद हो जाएगा। पहला है डॉक्टर क्रिश सिंह, दूसरे हैं अमित चौधरी, फिर हैं डॉक्टर दिनेश रंजन, और फिर हैं अभिनव अतुल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्च का करंट अफेयर्स खत्म हो गया है, ठीक। 3 महीने का खत्म हो गया है। इसके बाद अभी करंट का हम लोग कुछ देख लेते हैं, अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, और फिर कल जब हम लोग जुड़ेंगे नेक्स्ट डे तो हम लोग उस दिन अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स देख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग 2-3 दिन में, 3 दिन के अंदर जो है बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा हम लोगों का अगस्त तक, ठीक है। फिर एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय जब रिवाइज करेंगे तो अगस्त तक चले जाएंगे, और फिर 2 महीने का अगस्त सितंबर का जो करंट अफेयर्स बचेगा उसको भी कवर कर लेंगे। तो बिहार जो है ना आपका एक तरीके से समझिए कि कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 1-2 दिन टाइम मिलेगा ना, तो 1-2 क्वेश्चन पेपर टाइप का जो है फॉर्मेट में हम आपको इसी तरह स्क्रीन शेयर करेंगे, और 150 सवाल है बिहार से संबंधित, उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीक तक समझिए कि आपका बिहार है ना उसका हर तरीके से कवर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है।
और इसी के साथ हम लोग जो है ज्योग्राफी भी आप बोले थे, ज्योग्राफी भी किसी दिन शुरुआत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर का। आप लोगों को कुछ कहना है, कोई सुझाव है तो दीजिए। सर ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट